ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधेय शांति। ओम शांति शांति शांति। ये हमारे वेदकालीन महर्षियों के स्वर हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के साथ ही प्राणवायु ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मच गया है। समय पर ऑक्सीजन न मिलने से अनगिनत लोगों ने जान गंवा दी और गंवा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी ने यह एहसास दिला दिया है कि यह समय पर्यावरण को बचाने का है। प्रकृति द्वारा मुफ्त में मिलने वाली ऑक्सीजन को आज हम हजारों रुपए देकर खरीद रहे हैं, वह भी मिलना मुश्किल हो रहा है। हमें विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। हमें अब तो पर्यावरण के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को पूरा देखें। पर्यावरण, ये हरे भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य का जीवन है और जीवन समाप्त होने पर इन्हीं में विलीन हो जाना है। मनुष्य ने नए नए आविष्कारों से न जाने कितने कारखाने, गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर ली। इसके चलते प्रकृति से खूब छेड़छाड़ की। प्राचीन काल में जहाँ चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई देता था, आज हम उसी सौंदर्य व जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। कारखानों से निकलता जहरीला धुआं और उसके खराब रासायनिक तत्व नदियों में जहर घोल रहे हैं। वायु व शुद्ध जल प्रदूषित हो रहा है। बढ़ते यातायात के साधनों से सुविधा तो बढ़ी है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण से लोग स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को शिकार हो रहे हैं। दफ्तरों, घरों में लगे एयर कंडीशनर से बाहर का तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग पर्यावरण को खूब नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी माना जाता है कि मनुष्य या किसी प्राणी का निर्माण 5 तत्वों द्वारा होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश तथा वायु। मनुष्य का जीवन भी पृथ्वी पर आधारित है। जल, वायु उसके प्राण है। पर्यावरण के महत्व को हमारे पूर्वजों, ऋषियों तथा मनीषियों ने विश्व के किसी भी देश से अधिक समझा। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में वृक्ष, मिट्टी, पत्थर, जल, गोबर, गाय, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि आदि सभी को किसी न किसी रूप में देवता की तरह पूजा जाता था। यदि इसकी गहराई में जाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सभी पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए नीम, पीपल, आम, तुलसी की पूजा देव रूप में होती आ रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों और परीक्षणों ने जहां मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा उठाया, वहीं इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण की है। संपूर्ण संसार इस पर चिंतित है। वैज्ञानिकों ने खतरे की भविष्यवाणी कर दी है और हमें आज इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा। लोगों में इसके प्रति चेतना जागृत करनी ही होगी। वेदों में जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, वनस्पति, अंतरिक्ष, आकाश आदि के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट की गई है। ऋग्वेद में प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है। प्राकृतिक जीवन को सुख और समृद्धि का आधार माना गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, जल में औषधि गुण विद्यमान है। शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरस्तु। वायु की स्तुति वेदों में की गई है, जिससे जीवों का निरंतर विकास होता है। वेदों में वृक्ष पूजन का भी विधान है। आज पेड़ पौधों की निर्ममता पूर्वक कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इससे बेतहाशा तापमान बढ़ रहा है। ऋग्वेद में अग्नि को पिता के समान कल्याण करने वाला वेद का शुभारंभ ही अग्नि तत्व के स्तवन से होता है। ऋग्वेद में सूर्य को पिता, पृथ्वी को माता और किरण समूह को बंधु के समान आदर देने का निर्देश दिया गया है। वेदों का स्पष्ट निर्देश है कि लोग प्रकृति के प्रति सदा पूर्ण श्रद्धा रखें और आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूल रहें। यजुर्वेद का संदेश है, मधुयुक्त सरस शुद्ध पवन गतिशील रहे।
सागर मधुपूर्ण वर्षण करे। ओज प्रदान करने वाली अन्नादि वस्तुएं भोजन के बाद मधु सदृश सुकोमल बन जाएं। रात के साथ दिन भी मधुर रहे। पृथ्वी की धूल से लेकर अंतरिक्ष तक मधु संयुक्त हो। न केवल जीवित मनुष्यों का अपितु पितरों का भी जीवन मधुमय रहे। सूर्य रश्मियां मधुमय रहे, गायें मधुर दूध देने वाली हों, सकल ब्रह्मांड मधुमय रहे। ऋषियों ने न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए मानव जीवन व सृष्टि पर पड़ने वाले हानिकारक विनाशक परिणाम की ओर संकेत किया था, अपितु पर्यावरण की रक्षा एवं हम जो प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं उसे संरक्षित व संवर्धित करने का आदेश दिया है। प्रकृति संरक्षण की टूट और बिखर रही कड़ियों को जोड़ा जाना अति आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। जब हम अपने आचरण व्यवहार से माता प्रकृति के कोप को शांत करेंगे, तभी हमारा अपना व हमारी संततियों का जीवन सुरक्षित होगा। कहते हैं ये वेद पुराण, एक वृक्ष 10 पत्र समान। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।